मैं भारत हूँ। मेरी इतिहास सदियों पुरानी है। मैं हजारों वर्षों तक मुगलों तथा अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन आज मैं अपने ही लोगों की गुलामी के जंजीरों में जकड़ते जा रहा हूँ। सदियों बाद हमारे लोगों को अपना संविधान मिला था, लेकिन आज वो संविधान कुछ गिने चुने लोगों के पिंजड़े में कैद हो चुका है। यहाँ का न्याय व्यवस्था, मीडिया तंत्र और यहाँ तक कि यहाँ का संसाधन दिनों दिन चंद पूंजीपतियों के हाथों बिकता चला जा रहा है। हमें डर है कि अब कौन खड़ा होगा सत्य के लिए, अब कौन लड़ेगा जुल्म के खिलाफ। आज कौन है जो बचाएगा यहाँ की डूबती हुई संविधान को। मैं भारत हूँ, वो भारत जिसे 1947 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद आज भी लाखों करोड़ों लोगों को हर दिन भूखे सोना पड़ता है। आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों तथा शिक्षा से कोसों दूर हैं। जहां लाखों करोड़ों पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी के चलते दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैं चिंतित हूं अपने गौरवमयी अस्तित्व को लेकर। आखिर कौन बचाएगा मेरे इस गौरवमयी अस्तित्व को। वैसे तो यहाँ के लोगों के हाथों में ही सबसे बड़ी पावर है, वोट देने का अधिकार, लेकिन इनका वोट तो आज जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बिक जाता है। यहाँ तक कि दारू की 2 बोतलों के लिए इनका वोट बिक जाता है। क्या ये लोग कर पाएंगे मेरे अस्तित्व की रक्षा? मैं इन बातों से बड़ी उदास तथा निराश रहता हूँ। आखिर कौन होगा जो हमें इस संभावित गुलामी से आजाद कराएगा। मैं भारत हूँ, वो भारत जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों के तन से कपड़े उतारकर बलात्कार तथा हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया जाता है। जहां एक तरफ नारियों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ परंपराओं की बेड़ियों में जकड़कर उनके अधिकारों को कुचला जाता है। मैं भारत हूँ, वो लाचार भारत जहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके यहाँ के लोगों का पेट पालते हैं। वो किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर और लाचार हैं। जो किसान लहलहाती हरियाली रूपी चादरों से मेरे तन को ढकने का काम करते हैं, आज उन्हीं किसानों के तन पर कपड़े नहीं हैं। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता है कि क्या मैं वही भारत हूँ जिसकी आन बान और शान के लिए मेरे बहादुर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैं भारत हूँ, वो भारत जिसकी गौरव गाथा पूरी दुनिया में शुमार थी। आज वो भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिसकी अखंडता पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, आज वो भारतवर्ष खंड खंड में बंटता दिख रहा है। जिसकी सीमाओं में कदम रखते ही सिकंदर को भी मात खानी पड़ी थी, मगर आज चाइना जैसा मुल्क मेरी सीमाओं में दस्तक दे चुका है। मैं भारत हूँ, वो भारत जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन आजकल वो आपस में ही किसी धर्म को लेकर लड़ रहे हैं। मैं हैरान हूँ ये सोचकर, आखिर इनके लिए मेरे अस्तित्व से बढ़कर और कौन सा धर्म है जिसके लिए
ये एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। आखिर वो कौन सी ताकत है जिनको ये प्राप्त करना चाहते हैं मेरे अस्तित्व की बलि चढ़ाकर? मेरे नादान सपूतों, आज तुम्हें आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होकर इस आतंक के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जागने में देर हो जाए और तब तक मैं फिर से किसी का गुलाम हो जाऊं।